हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ग्रहों के युवराज बुध अस्त होने जा रहे हैं। और बुध के बारे में यदि कहा जाए तो बुध ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। आप कुछ कर रहे हों या कुछ ना कर रहे हों, दोनों जगह इनका प्रभाव होता है। और बुध को मुख्य रूप से वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन इत्यादि का अधिपति माना गया है। जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी में बुध का प्रभाव होता है। तो बुध अब अस्त होने जा रहे हैं जब, तो इससे कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ अप डाउन होंगी और इसका प्रभाव मेष राशि, मेष लग्न यानी आपके लिए क्या रहने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। देखें तो 5 जुलाई को बुध अस्त होंगे और बुध इस समय वक्री अवस्था को प्राप्त होते हुए मिथुन राशि के अंतर्गत प्रभाव अपना दे रहे हैं। और जब अब बुध अस्त हो जाएंगे तो इससे बुध का ये गोचर काल बड़ा, जो कि कुछ दिनों के लिए अभी कर्क में है और जल्द ही ये मिथुन में आ जाएंगे। तो अब मिथुन में ही समझिए 1-2 दिन का समय है। तो इसे हम ऐसे लेके चलते हैं कि बुध अब आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थिति में है। तो 7 जुलाई से बुध आपके लिए मिथुन में कैसा फल देंगे ये समझेंगे। देखिए, वैसे तो बुध 5 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, पर हम इन 2 दिनों को छोड़ देते हैं और हम सीधे बात करेंगे कि बुध जब अब मिथुन में गोचर अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे और अस्त अवस्था में भी होंगे तो कैसा प्रभाव देंगे। क्योंकि मिथुन राशि में बुध जब होंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अलग देखने को मिलेंगे और जब कर्क में होंगे तो अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो हम चर्चा करेंगे कि जब मिथुन में बुध आ रहे हैं तो कैसा प्रभाव देने वाले। इसीलिए हमने 7 तारीख ली है, जो कि अस्त 5 तारीख को हुए है। तो बुध को आप जानते हैं कि ये जो मिथुन राशि है ये खुद की ही राशि है बुध की। और यहाँ पर जब बुध आते हैं बहुत पावरफुल हो जाते हैं और बुध आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि बुध स्वयं की राशि पर होंगे। बुध और आपके लिए ऐसे ग्रह हैं जो तृतीय भाव, आपके पराक्रम का और आपके षष्ठम भाव का आधिपत्य रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध आपके लाइफ में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। और एक बात ये कि इस स्थिति में बुध जैसे ग्रह का जो प्रभाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होगा ये जानते हैं। बुध का ये अस्तकाल आपके लाइफ में आपके हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हों, कोई ऐसा काम कर रहे हों जो कि नया हो सकता है या कुछ नया आप करने की सोच रहे हों। आप ठीक है ऑलरेडी कोई जॉब, बिजनेस या कुछ भी ऐसा जो सेल्फ एम्प्लॉय हो या जो भी जिस तरह का भी आप काम कर रहे हों, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, ये काम करते हुए इसमें या तो कुछ और बदलाव करना चाहिए जिससे आपका काम और आगे बढ़े, और या तो कुछ नया करना चाहिए जिससे और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके या और ग्रोथ की जा सके। या हो सकता है कि ये काम करते हुए आपको लग रहा हो कि और भी कुछ चालू करना चाहिए, आवश्यकता है इसकी कि और भी कुछ चालू हम करें। तो ऐसी स्थिति में बुध आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाले हो सकते हैं। क्योंकि क्रिएटिव माइंड देने वाले बुद्धि के अधिपति होते हैं और आपके लिए स्वयं की राशि पर गोचर करते हुए बुध क्रिएटिव बनाएंगे आपको। और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं तो यहाँ पर सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए बुध का ये गोचर काल क्रिएटिव काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, इसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं। इन्हें आगे हम समझेंगे, जिससे आप वीडियो को ऐसा नहीं कि आपने इतना सुना और छोड़ दिया।
पूरी बातों को देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज के समय में देखें तो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म में अपना टाइम बिताते हैं। लोग जो है तो हर समय, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे कोई अन्य प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हों, यानी कि मोबाइल में, मीडिया, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन में लोग अपना समय कहीं ना कहीं लगाते हैं। लगभग एवरेज लोगों का 2 से 3 घंटा तो मान के ही चलिए, इतना कम से कम तो होता ही है। कई बार बहुत लोगों का ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, ज़्यादा समय बिताते हैं। डिपेंड करता है लोगों को यूज के ऊपर भी। नॉर्मली व्यक्ति भी ज़्यादा कुछ जो नहीं करता, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर काम नहीं भी कर रहा, वो भी व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे समय तो बिताता ही है मोबाइल में, ऑनलाइन में, मीडिया, सोशल मीडिया में। और यदि आप वर्क कर रहे हैं इसमें, मीडिया में ठीक है, तो आपके लिए तो और भी समय जो है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप लगाते हैं समय। परंतु उसके बावजूद भी आपने खूब मेहनत की, खूब सीखा समझा, बहुत सारे, हो सकता है आपने कोर्स भी लिया हो सकता है कि आपने बहुत पहले से लंबे समय से लगे हों, फिर भी वर्तमान में ग्रोथ नहीं हो रही। हो सकता है पहले ग्रोथ हुई हो आपकी, आपने पहले ग्रो किया है, आप एक अच्छे लेवल पे हैं, एक अच्छा ऑडियंस बेस आपका बन गया है, आपने अच्छी कमाई कर ली है पहले, पर इस समय ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि डाउनफॉल आ रहा है या स्टिक हो गया। मतलब जिस लेवल में आप आए थे उतना ही है। तो यदि ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, या कुछ ऐसा था कि आपका जो कंटेंट है वो क्रिएटिव था, क्रिएटिव माइंड वाला था, तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये समय होगा जो आपके लिए ग्रोथ का हो सकता है। ये समय होगा जिसमें आपको ग्रोथ मिलने की जो संभावनाएं हैं वो अधिक देखने को मिल सकती हैं। जो ग्रोथ रुक सी गई थी वो आगे बढ़ सकती है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति बनने जा रही है मीडिया, सोशल मीडिया या ऑनलाइन जो वर्क करते हैं ऐसे लोगों के लिए। और ये समय आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करने वाला होगा, एनर्जी बढ़ाने वाला होगा। और आपका जो मन अभी तक ऐसा लग रहा था कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि काम पीछे ही, ठीक है कुछ थोड़ा बहुत होता है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, पीछे ही रह जाता है। तो इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपका मन आलस करने की जगह सोचेगा नहीं ये काम कर लेते, फिर दूसरा भी करेंगे, फिर तीसरा भी करेंगे, यानी कि काम करने की भूख आपकी बढ़ेगी। ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे। यात्रा, कोई कुछ छोटी, भले नज़दीक की यात्रा हो, छोटी यात्रा ही हो, तो छोटी यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। ये समय होगा जहाँ पर आपके करियर में भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। करियर में चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी, करियर में आपकी ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो देखें तो बुध का ये अस्तकाल आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ पर कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए जो बुध महाराज हैं ये बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले नहीं माने जाते। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो सके। देखिए कई बार जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर चीज़ें ऐसी होंगी कि और भी कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया बदलाव करना चाहिए, या काम करने की भूख बढ़ेगी, है ना। हमने जो ये सब बातें की, इसमें एक चीज़ आप महसूस यदि कर रहे हों कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम नया करने के लिए कुछ हम सोचते हैं कि इसी में कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए जिससे कुछ ग्रोथ हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ही सोच समझ के आपको करना है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है। और जब आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है, अब आप बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हैं और चीज़ें अच्छे से ग्रो करेंगी, आपने ट्रायल कर लिया है, यानी कि जिस तरीके से भी आपको लगे कि हाँ आप चीज़ें परफेक्ट हैं,
तो फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि बुध अस्त अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो खुद के राशि का प्रभाव देंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। पर अस्त अवस्था में जब होंगे तो कई बार यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपने एक चीज़ कुछ नया करने की कोशिश की, कुछ बदलाव किया, यदि नहीं हुआ तो आप फिर ये सोचने लगते कि अरे हमने कुछ और भी प्रयास किए पर नहीं हुआ, तो फिर आपको लगता है कि चलो छोड़ दो, तो जो कर रहे होते हैं उसे भी छोड़ देते हैं। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, लगातार प्रयास करना है आगे बढ़ने के लिए। और सीधी सी बात यह है कि जो आप अच्छे कर्म जब करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, कई बार समय अधिक लग सकता है, पर रिजल्ट कर्मों के तो मिलते ही मिलते हैं, प्रकृति का जो नियम है। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने से दूर रहना है, बल्कि और भी अपने आप को बेहतर बनाना है और अच्छे से क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से चीज़ें इम्प्रूव करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बुध का ये अस्तकाल होने के बावजूद आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, परंतु बातों को ध्यान में रखते हुए कि क्या कैसी सिचुएशन बन रही है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में बहुत ही सरलता के साथ आप देवी आराधना कर सकते हैं। जिन देवी के प्रति भी आपका प्रेम हो, भक्ति हो, उनकी आराधना कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने कुल देवी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप बहुत ही सरल तरीके से बुध यंत्र अपने घर में, ऑफिस में, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर रखें, या अपने घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भले आप काम ऑफिस में करते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आराधना करें बुध की, बुध यंत्र में, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ये आप उपाय कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो आपको तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लें। देखें कि क्या कैसी स्थिति बुध की है, अन्य ग्रहों की है, दशा इत्यादि कैसी हैं, जो आप करना चाहते हो उसके लिए कौन सी कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, ये सभी देखने समझने के बाद ही निर्णय आपको लेना चाहिए। हर एक तरह से कुंडली का विश्लेषण करके और फिर निर्णय लेना ठीक रहता है। जिन भी देवी की आराधना आप कर रहे हैं तो उनकी जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।